लोग अगर आना होगा तो फिर आ जाएंगे। तो आज का हमारा सर लेक्चर जो है 2 मिनट सर, ऐसे 2 मिनट में कहा लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, 2 मिनट जो है वेट कर लेते हैं। जी, आज का जो लेक्चर है, आज का जो ऑर्गेनेली हमें पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में साइटोप्लाज्म है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाता है। और ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है ना। ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, वो आपस में मिलती हैं और एक जाल सा बना देती हैं। तो ये जाल जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, तो ये जो जाल सा होता है इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चैनल्स का, एक ट्यूब्स का जो है वो जाल है, जो कि स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो चला जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बनता है। इन ट्यूब्स के गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है और अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। सो अंदर वाला फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड से इन मेम्ब्रेन के जरिए से अलहदा होता है। मीन बाहर मेम्ब्रेन होती है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। तो ये जो वेजिकल होते हैं जिनसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, इन वेजिकल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। सो सिस्टर्नी जो है, दीज आर द फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स विच फॉर्म द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ये वेजिकल होते हैं और इन वेजिकल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना देते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टर्नी से मिलकर जो है वो बनता है, कि सिस्टर्नी जो है वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो है बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर हम उसे मॉर्फोलॉजिकली देखें, बाहर वाली शक्ल शेप उसकी देखें, तो हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर छोटे छोटे से दाने, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, वो अटैच होते हैं। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, आर फॉर रफ, ई एंडोप्लाज्मिक, और फिर आर है रेटिकुलम। सो RER भी कह देते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन के साथ जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, smooth endoplasmic reticulum. So we can divide endoplasmic reticulum into two categories. One, that is the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are those endoplasmic reticulum uh, uh, which have राइबोसोम्स अटैच्ड, कि जिनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर विदाउट राइबोसोम्स, जिनके साथ राइबोसोम नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि ये एक नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। जो सेल है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कि इनका नेटवर्क जो है बेटा वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर वन, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं। और नंबर टू जो है, साइटोप्लाज्म मूव करता है, साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, उसमें जो ऑर्गेनेली होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे प्लास्टिड्स हो गए, जैसे राइबोसोम्स वगैरह हो गए, तो वो उसके साथ मूव करते हैं। तो उनको ये स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है उस मूवमेंट को, कि जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है, इनके ऊपर से गुजर जाते हैं वो ऑर्गेनेली, या इनके नीचे से गुजर जाते हैं। तो इस तरह से ये साइक्लोसिस मूवमेंट के दौरान जो ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट है उनको जो है बेटा स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेकर जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को,
और दूसरा जो है बेटा ये डायरेक्शन देता है ऑर्गेनेलीज को ड्यूरिंग साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये तो है ओवरऑल इनका फंक्शन। अब हम इनका फंक्शन अलग-अलग से देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका अलग से फंक्शन क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा उनका फंक्शन जो है वो क्या है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच है, तो राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन फिर इनके चैनल्स के जरिए से मीन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है। तो they provide support to the ribosomes where protein synthesis takes place, and then that protein that is transported through these channels, these endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और वो राइबोसोम जो है वहां पर प्रोटीन बनती है और फिर वो प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है जहां पर उनकी जरूरत होती है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी काफी सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उनमें पहला फंक्शन ये है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड की ब्रेक डाउन है, लिपिड की फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन फॉर्मेशन ब्रेक डाउन दोनों आ जाएंगी। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा दे इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल। कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, कुछ उनमें हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं वो जहरीली, हम उनके कह देते हैं कि ये जहरीली हैं, टॉक्सिक हैं। तो उन टॉक्सिक मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करता है कि उनकी जो जहरीलापन है उसे ख़त्म करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हम लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या उनकी जो टॉक्सिफिकेशन होती है उसे जो है ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं। सेकंड वन जो है बेटा हमारे अंदर नर्व इम्पल्स गुजरती हैं और उसके ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर मैसेज मीन के हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म के अंदर मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नर्व सेल्स के अंदर और मसल सेल्स के अंदर जो नर्व इम्पल्स के जरिए से मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मीन के मैसेज जो ट्रांसफर होता है ये हम डिटेल के साथ जो है कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो नर्व इम्पल्स होती है, जो नर्व सेल्स के अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है और फिर वो टारगेट एरिया पर पहुंचती है, पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो वो जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वजह से जो है वो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। ठीक है। और इसके साथ ही जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, मुख्तलिफ मटेरियल हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेल से बाज़ औक़ात सेल से बाहर भी उनको जो है वो पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट और शेप वगैरह का हमने पढ़ लिया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये इनके फंक्शन हो गए। अब देखें यहाँ पर डायग्राम है, देखें ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली ये जो पर्पल कलर की है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्काई ब्लू जो निकल रहे हैं ये नालियां से निकल रही हैं, तो ये और इनके साथ देखें दाने दाने से अटैच हैं छोटे छोटे से, तो ये ब्लैक कलर के डॉट्स जो हैं ये हैं राइबोसोम और जिनके ऊपर ये अटैच हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसे आगे की तरफ आए तो यहाँ पर ये चैनल से बन रहे हैं, ये नालियां सी हैं और इनके साथ जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं हैं, तो ये कहलाते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ बाहर की तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जहाँ पर ये
स्काई ब्लू कलर की ये चीज़ें मौजूद हैं, तो ये सारा जो है वो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेटा ये अगर हम वेसिकल्स जो है देखिए अंदर देखें, ये नाली है और उसके अंदर स्पेस है, तो इसे कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। इसको एक को कह देते हैं सिस्टर्नी, और इसके अंदर जो जगह होती है उसे कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब साइटोप्लाज्म भी फ्लूइड है और इन नालियों के अंदर भी फ्लूइड है। तो ये सिस्टर्नी जो हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेजिकल हैं, ये अंदर वाले फ्लूइड और बाहर वाले फ्लूइड को मिक्स होने नहीं देते। सो सिस्टर्नी जो है ये सेपरेट करते हैं अंदर वाले फ्लूइड को बाहर वाले साइटोप्लाज्म से जो है वो अलहदा करते हैं, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये तमाम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्योंकि ये राइबोसोम अटैच है, तो यहाँ पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन इन नालियों में इंटर होती है और उनके ज़रिए से जो है टारगेट एरिया तक जहाँ पर भी है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह ये टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। और उसके अलावा जो है ये नर्व इम्पल्स जो है उसके अंदर जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, कि नर्व इम्पल्स जो है उसमें भी हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स हमने कहा छोटे छोटे से नाले, छोटे छोटे से सर ये कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? जी क्या सर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि नर्व प्लस किसके जरिए से? किस चीज को ट्रांसपोर्ट, देखें दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, एक नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्टेशन है और एक जो है बेटा 1 मिनट, ये कोई अलान हो रहा है तो उसके बाद मैं आपको जी बच्चे आप कह रहे थे कि मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा ऐसा होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पर राइबोसोम्स के ऊपर बनी, वो फिर ये अंदर दाखिल हो जाती है इन मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये अंदर जो है इनमें रास्ते होते हैं, ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए से फिर ये मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन जो है इसमें तब्दीलियाँ भी होती हैं, इसमें अंदर ही चेंजेस भी होती हैं, और फिर वो वहाँ से गुजरती हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आती हैं, वहां पर उसमें तब्दीलियां होती हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये वाले हिस्से जो हैं, यहाँ से वो वेसिकल की शक्ल में, मीन यहाँ से एक थैली सी निकलती है और उसके अंदर वो मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन जो है वो मटेरियल आ जाता है, और फिर वो जो थैली जो है वेसिकल जो है वो जाता है गोल्जी बॉडीज में, और फिर वहां से फिर उसमें तब्दीलियां होती हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये कम्प्लेक्स सा है, जब हम गोल्जी बॉडीज को पढ़ेंगे तो आगे जो है एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पूरा रास्ता जो है कि किस तरह से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो पूरा रास्ता जो है वो वे जो है वो मेथड जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ओके सर, ओके। राइबोसोम्स की हम बात करते हैं। राइबोसोम्स जो है बेटा ये छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पैलेड ने 1955 के अंदर पहली मर्तबा इनको जो है वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या फिर जो है बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। या तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होंगे, ठीक है। बने किस चीज़ से होते हैं, कंपोजिशन क्या है इनकी, कि ये जो है आरएनए, आरएनए की मिकदार और प्रोटीन की मिकदार दोनों 50-50% इक्वल अमाउंट में, दोनों आरएनए और प्रोटीन मिलकर जो है वो राइबोसोम जो है वो बनाती है। और ये राइबोसोम बनते हैं कहाँ हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर खास पोर्शन होता है, हिस्से होते हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम वहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। अब ये राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में होते हैं, 50% आरएनए इस्तेमाल होता है और 50% प्रोटीन इस्तेमाल होती है।
जो आरएनए राइबोसोम बनाने के लिए यूज होता है उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए की वो किस्म जो राइबोसोम बनाने में इस्तेमाल होती है, यूज होती है, उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, तो ये दोनों आपस में मिल रही हैं, तो हम कह देते हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हम कह देते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम दो तरह से हमें मिल रहे हैं। एक तो राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री हालत में है, और दूसरे जो है बेटा वो अटैच हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, एक राइबोसोम जो होता है वो दो हिस्सों पर कंसिस्ट करता है, दो सब यूनिट होते हैं उसके। एक बड़े साइज का सब यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और एक छोटे साइज का यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों सब यूनिट जो है वो आपस में मिलते हैं, मैग्नीशियम आयन इस्तेमाल होता है इनमें, और मैग्नीशियम आयन इनकी ज्वाइनिंग को कंट्रोल करता है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट राइबोसोम बना देते हैं। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की थी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो इन पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन होती है। अब वो किस रेट से सेडिमेंटेशन हो रही है उसकी मैयरिंग का जो यूनिट है उसे हम कहते हैं स्वीडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट था, जैसे हम लेंथ को जो है बेटा मीटर में पैमाइश उसकी करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में जो है वो पैमाइश करते हैं, तो इस तरह से जो सेडिमेंटेशन है कि किस रेट के जरिए से जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ तह में बैठ रहा है, तो उसकी मेजरमेंट हम कहते हैं करते हैं स्वीडबर्ग यूनिट में। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s के ऊपर जो है उसकी सेडिमेंटेशन होती है। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी जो सेडिमेंटेशन है वो 40s पर होती है। और जब ये लार्जर सब यूनिट 60s वाला और 40s वाला सब यूनिट है ये आपस में जुड़ जाते हैं और राइबोसोम बना देते हैं, तो राइबोसोम की जो सेडिमेंटेशन है वो 80s के ऊपर होती है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और उसकी सेडिमेंटेशन जो है वो 80s के ऊपर जो है वो होती है। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट की ज्वाइनिंग में जो है बेटा वो इस्तेमाल होता है, यूज होता है मैग्नीशियम आयन। सो मैग्नीशियम आयन दैट कंट्रोल द ज्वाइनिंग ऑफ द smaller subunit and larger subunit, attachment of the smaller subunit and larger subunit। अब होता ये है, हमने कहा कि राइबोसोम जो है वो खुद तो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। सो न्यूक्लियोलस दैट इज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। कोई राइबोसोम जो है वो वहां पर बनते हैं, वहां वो फैक्ट्री है। और राइबोसोम खुद जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर हम कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है राइबोसोम। और राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। अब राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाते हैं कि मैसेंजर आरएनए, आरएनए की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो आकर वो न्यूक्लियस में जो है डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, उस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियोपोर से गुजरकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और जो राइबोसोम है बेटा वो भी न्यूक्लियोलस में बनते हैं और न्यूक्लियोलस से गुजरकर न्यूक्लियोपोर में से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से गुजरकर वो जो है साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद मैसेंजर आरएनए जो है, जो स्मॉलर सब यूनिट है 40s वाला जो सब यूनिट है राइबोसोम का, उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद उसके साथ लार्जर सब यूनिट अटैच होता है। अब मैसेंजर आरएनए पर जो पैगाम है उसके मुताबिक राइबोसोम उसे रीड करता जाता है और प्रोटीन बनाता जाता है। मीन अमाइनो एसिड जो है वहां पर जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन बनती जाती है। ठीक है, एक मैसेंजर आरएनए के साथ कई बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो बहुत सारी कॉपी बन जाती है प्रोटीन की। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है कि एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, इसे हम कहते हैं पोलीसोम। तो पोलीसोम जो है बेटा वो जब बहुत सारे
राइबोसोम जो है वो एक मैसेंजर आरएनए के साथ जो है वो अटैच हो जाए। अब यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये डायग्राम है, देखें ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये जो धागा सा दिखाया गया है इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, लार्जर सब यूनिट अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ और प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। अब ये देखिए प्रोटीन बन रही है, तो ये एक वक्त में बहुत सारे, और जब ये प्रोटीन बन जाती है तो फिर ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये एक मैसेंजर आरएनए के साथ कई जो है वो राइबोसोम अटैच हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलीसोम, ठीक है। इसे हम जो है बेटा पोलीसोम कहते हैं। और ये जो है बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, तो न्यूक्लियोलस जो है बेटा राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, और जो है राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन बनती हैं, तो प्रोटीन जो है बनाने की फैक्ट्रियां जो हैं वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के मुतालिक था। आप लोग मुझे मैसेज कर दें बेटा, चैट में जाकर मुझे मैसेज कर दें अपने रोल नंबर और नेम के साथ, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो मेरे पास जो है वो आ जाए। तो अगर अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो क्वेश्चन जो है वो कर ले आप लोग, अगर कोई चीज़ पूछनी है वो पूछ लें, और बेटा टाइम पर आया करें, टाइम पर आया करें आप लोग, ताकि अब क्योंकि अगली क्लासेस का भी टाइम होता है, जैसे आपकी फिज़िक्स की क्लास होती है, केमिस्ट्री की क्लास होती है। तो आपने ही कहा था कि सर 9:30 बजे हमारी क्योंकि क्लास होती है, तो आप 8:30 बजे आ जाया करें। अब आप 8:30 बजे भी नहीं आते हैं, तो कोशिश करें जल्दी आ जाया करें। सर ये 25 तक लगेंगी ऑनलाइन क्लास? जी 25 तक लगेंगी ऑनलाइन क्लासेस? बेटा अभी ना कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 24 को शायद वो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो सर्दियों की छुट्टियों के दौरान शायद क्लास ना हो। अभी जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं है,